दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बहुत सारी डिस्कशन करते हैं जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड रहती हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी शिक्षक भर्ती जल्द होने वाली है और संसद के विशेष सत्र की तिथि कंफर्म हो चुकी है। बीएड को अध्यादेश के जरिए शामिल किया जाए, जगह जगह पर बीएड छात्रों का अभियान, एसएससी एमटीएस 2023 एग्ज़ाम अपडेट्स और पूर्वोत्तर रेलवे में 12,830 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, पद खाली। तो दोस्तों सारी अपडेट्स पर चलिए डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक और शिक्षक बहाली जल्द, विभाग ने जुटाई रिक्तियाँ। पटना से बड़ी अपडेट है, शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम शुरू कर दिया है। विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है। जिलों ने यह जानकारी 2 दिन पहले ही भेजी है। दोस्तों देखा जाए तो जिले से भेजी गई शिक्षक रिक्तियों को विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सितंबर अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर के पहले हफ्ते के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी और सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां भी बीपीएससी करेगा। आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न वजहों से रिक्त पद शामिल होंगे। इसमें अवकाश प्राप्त शिक्षक शामिल हैं। मृत शिक्षकों की संख्या भी हासिल की गई है। आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएंगे। सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। इसी में सर्वाधिक पद रिक्त हैं और अभी भी पद खाली जाने की संभावना है। तो दोस्तों प्राथमिक में इस बार बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक बहाली निकाली गई 79,000 के करीब पोस्ट थे और देखा जाए तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक की वैकेंसी नहीं थी, माध्यमिक की थी, उच्चतर माध्यमिक की थी। तो इन सब में इस बार बम्पर भर्ती आएगी। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में कायदे से वैकेंसी जोड़ के आएगी। तो इस बार आप लोग बिल्कुल भी ना चूकें और एस्टेट का एग्ज़ाम बड़े ही सावधानी पूर्वक दें। 4 सितंबर से स्टार्ट हो रहा एस्टेट का एग्ज़ाम, तो उसमें आप लोग जुटे रहें। अदर स्टेट को भी अलाउड किया गया है, तो इस वजह से काफ़ी बढ़िया है और आपको एक जॉब बिहार में जल्द से जल्द मिल सकती है। दोस्तों बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है, तो इस वजह से प्रतिस्पर्धा आधी से भी कम रह गई है और अब बीएड के ना रहने पर बीटीसी के छात्रों को अपना दमखम दिखाना होगा कि वो एक बार फिर से नकारे घोषित ना हो कि आधी वैकेंसी खाली चली जाए, कट ऑफ क्रॉस ना कर पाएँ। नेगेटिव मार्किंग भी इस बार नहीं है। केवीएस का देखते हैं रिजल्ट इस बार आने वाला है और वो डीएलएड छात्रों का ही सिर्फ और सिर्फ आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो संसद के विशेष सत्र की जो तिथि है वो कंफर्म हो चुकी है। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र रहेगा। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, अमृतकाल में सार्थक चर्चा की उम्मीद है, नए संसद भवन में कार्रवाई संभव है। तो दोस्तों देखा जाए तो आमतौर पर एक वर्ष में 3 संसदीय सत्रों, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र का आयोजन होता है। तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए इसमें बीएड छात्रों को शामिल करने के लिए छात्र प्रयास कर रहे हैं कि 18 से 22 सितंबर तक जो संसद का विशेष सत्र चलेगा, तो इसमें ऑर्डिनेंस के ज़रिए बीएड छात्रों को प्राथमिक में एंट्री दिलाई जाए। इसके लिए छात्रों ने रणनीति तैयार कर ली है। केंद्र सरकार ने देखा जाए 18 से 22 सितंबर तक 5 दिन के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान लोकसभा, राज्यसभा की 5 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर लिखा है, अमृतकाल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी में 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन के कुछ दिनों बाद होने वाले सत्र के एजेंडे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। दोस्तों देखा जाए तो सूत्रों के मुताबिक विशेष सत्र में संसदीय संचालन को नए संसद भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को इसका उद्घाटन भी किया है। दोस्तों देखा जाए तो इसी बीच बीएड छात्र लगातार अध्यादेश के जरिए अध्यादेश के रास्ते प्राथमिक में एंट्री लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बीएड के लिए सिर्फ यही ऑप्शन बचा है। बाकी कोर्ट से दरवाजे क्लोज हो चुके हैं। अब कहीं से भी कोई रंच मात्र की उम्मीद नहीं है।
रही सही बात एनसीटी की, तो 46 पन्नों का पहले ही एनसीटी ने आदेश अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के ज़रिए समझाने का प्रयास किया है कि आप खुद समझ जाइए कि बीएड प्राथमिक से बाहर है। लेकिन बीएड छात्रों को इंतज़ार है सिर्फ उस एक पन्ने का जिसमें कि एनसीटी क्लियर करे कि प्राथमिक में एलिजिबिलिटी क्या है शिक्षक बनने की। तो वो भी बहुत जल्द एनसीटी की तरफ से जारी किया जा सकता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है एक नई गाइडलाइन की, क्योंकि उसी आधार पर शिक्षक भर्तियां होंगी। लेकिन अगर बीएड छात्र यहाँ पर परेशान हो रहे हैं तो उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों के पास विकल्प तभी तक बचा है जब तक एनसीटी जो है कोई नई गाइडलाइन या नया संशोधित गजट नहीं जारी कर देती है। तो आपको भी लगातार प्रयास करने चाहिए, प्रयास कर सकते हैं आप लोग, उसमें कोई समस्या नहीं है। दोस्तों देखा जाए तो बीएड शांतिपूर्ण व अहिंसात्मक सत्याग्रह 4 सितंबर 2023 को करेगा। अब बीएड वालों की बस यही पुकार, प्राइमरी शिक्षक भर्ती हमारा अधिकार। एनसीटी के निर्णय की सजा हमें क्यों, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो बीएड वालों, जागो अपने हक के लिए आगे आओ। स्थान महाराजा अग्रसेन पार्क बरेली। बीएड छात्र संघर्ष मोर्चा बरेली की तरफ से यह आह्वान किया गया है। बाकी ये बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए 5 सितंबर 2023 मंगलवार को ये पूरे प्रदेश स्तर का विशाल रैली का आयोजन होगा पत्थर गिरजाघर सुभाष चौराहा सिविल लाइंस में। और भी दोस्तों इस प्रकार के जो छोटे मोटे प्रदर्शन हैं हर ज़िले में हो रहे हैं बीएड छात्रों को प्राथमिक में शामिल करने के लिए। दोस्तों देखा जाए तो एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 का आज से आगाज़ हो रहा है। 1 से 14 सितंबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के 20 शहरों के 96 केंद्रों पर यह परीक्षा होने वाली है। तो परीक्षा 14 सितंबर तक उत्तर प्रदेश और बिहार के 20 शहरों में 96 केंद्रों पर होगी। ये जानकारी दोस्तों एसएससी की तरफ से दी गई है। बाकी दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे में पद खाली हैं कर्मचारियों के 12,830। नई भर्तियों को लेकर रेलवे की उदासीनता कहें या आउटसोर्सिंग के प्रति बढ़ता आकर्षण, पूर्वोत्तर रेलवे के 12 विभागों में रिक्त पद चल रहे हैं कर्मचारियों के 12,830। नियुक्तियों को लेकर कोई हलचल नहीं है। 1/4 पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी तैनात हैं। कमी कर्मचारियों की ही नहीं अधिकारियों की भी है। 10% पद इनके भी रिक्त हैं। यह स्थिति पूर्वोत्तर रेलवे ही नहीं भारतीय रेलवे स्तर पर है। देश भर में राजपत्रित अधिकारियों के 18,848 के सापेक्ष 16,168 पद ही भरे हैं। लगभग 2.5 लाख कर्मचारियों के पद खाली हैं। इन कमी के बावजूद रेलवे के भर्ती बोर्ड और सेल के कार्यालयों में इसको लेकर कोई हलचल नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हैं रेलवे डिपार्टमेंट में 1-2 लाख नहीं 2.5 लाख पोस्ट जो है वैकेंट हैं, लेकिन इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है, रुख नहीं है। अब ये निजीकरण को बढ़ावा देने की बात चल रही है कि आउटसोर्सिंग के ज़रिए काम चला लिया जाएगा या फिर कुछ और। तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है। सरकार भर्ती बोर्ड के साथ रेलवे के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश रच रही है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो ट्रेनों, स्टेशनों और विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मी ही दिखाई देंगे। वह रेल मंत्रालय पर युवाओं और कर्मचारियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। कहते हैं कि सरकार भर्ती बोर्ड के साथ रेलवे के अस्तित्व को समाप्त करने की साजिश कर रही है। पिछले वर्ष सरेंडर हुए थे 400 पद, तो रेलवे भर्ती की बजाय पदों को सरेंडर किया जा रहा है। सहायक रसोइयाँ, बिल पोस्टर, टाइपिस्ट, माली, दफ्तरी, बढ़ई, खलासी, पेंटर के पद रेलवे के लिए अनुपयोगी होते जा रहे हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में पिछले एक वर्ष में 1239 पद सरेंडर किए गए हैं, यानी कि इतने पद पर अब भविष्य में कोई नई तैनाती नहीं होगी। 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 तक लखनऊ मंडल में सर्वाधिक 357 पद समाप्त किए गए हैं। तो हर जगह यहाँ पर पद समाप्त किए जा रहे हैं। ऐसा हाल ही उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों का है, जिसकी शिक्षक भर्ती के लिए बीएड बीटीसी आपस में लड़ाई किए जा रहे हैं और छात्र संख्या जो है लगातार घटती जा रही है। ये बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है और इस बार 30 सितंबर का देखिएगा जो आंकड़ा आएगा वो चौंकाने वाला होगा, क्योंकि इस सत्र में एडमिशन घटे हैं। बहुत प्रयास किया गया अध्यापकों के द्वारा, लेकिन एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जब एडमिशन नीचे जाएगा, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो गुपचुप तरीके से बंद किए जा रहे हैं। उन विद्यालयों को बंद किया जा रहा है जहाँ पे छात्र संख्या दहाई में नहीं है। तो बहुत ऐसे विद्यालय आपको मिल जाएंगे और बहुत से सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर एक भी नामांकन नहीं हुआ। ऐसे 2-2.5-3 हज़ार आपको विद्यालय मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग किस दशा में चल रहा है। और आउटसोर्सिंग के ज़रिए देखा जाए ह्यूमना पीपल टू पीपल का
जो आपको वीडियो में हमने बताया था, तो उसमें 35 टीचर को एक एनजीओ के द्वारा जो है नियुक्त किया गया है। ये तब नियुक्त किया जा रहा है जब लाखों पद प्राथमिक में खाली हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है। प्रमोशन कर देंगे तो कम से कम सहायक अध्यापक के पोस्ट प्राथमिक में खाली हो जाएंगे, तो वो काम भी नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनी हुई हैं। 5 साल लगभग बीतने को उत्तर प्रदेश में कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं निकल के आ रही है, और सरकार के द्वारा लगातार छात्र शिक्षक अनुपात को मेंटेन दिखाते हुए अनुपात समानुपात बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, इस ओर भी छात्रों को ध्यान देना चाहिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।